नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 62वां दिन। आप सभी जानते हैं चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने कल समाप्त किया है पिथौरागढ़ जिला। तो जो बच्चे जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन कोई जो नए बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको बता दूं, कोई भी जिला समाप्त होने के बाद उस जिले से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं सीरीज़ लेकर आती हूँ। 25 एक दिन और 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उसके अगले दिन। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिले के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। कोशिश ये करिएगा कि मुझसे पहले उत्तर इसके आप दे सकें। पहला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 24 फरवरी 1960 को। आज का दूसरा प्रश्न, छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? ये तो सभी उत्तराखंड वासी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को कहा जाता है छोटा कश्मीर। आज का तीसरा प्रश्न हमारा, पिथौरागढ़ को कितने जिले स्पर्श करते हैं? मैंने आपको जब भाग 1 पढ़ाया था पिथौरागढ़ का, तो उसमें नक्शे में दिखाया था कि पिथौरागढ़ को 4 जिले स्पर्श करते हैं। उसी कड़ी में चौथा प्रश्न हमारा है, पिथौरागढ़ को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम बताइए। आप सीरीज़ में याद कीजिए, सबसे ऊपर क्या था? चमोली था। चमोली के नीचे क्या स्पर्श कर रहा था? बागेश्वर कर रहा था। बागेश्वर के थोड़ा नीचे अल्मोड़ा की भी क्या लग रही थी? सीमा स्पर्श हो रही थी पिथौरागढ़ से। तो तीसरा हमारा हो गया अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद लास्ट हमारा चंपावत जिला क्या हो रहा था? अल्मोड़ा के बाद हमारा चंपावत की सीमा क्या हो रही थी? स्पर्श हो रही थी पिथौरागढ़ से। तो ये 4 जिले हैं जो पिथौरागढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जो पिथौरागढ़ को के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक हो गया। आज का 5वां प्रश्न है, पिथौरागढ़ को स्पर्श करने वाले देश कितने हैं और उनके नाम बताइए। तो पिथौरागढ़ को स्पर्श करने वाले देश तो 2 हैं। वो 2 देश हैं, चीन व नेपाल। आपको जब पता चल गया कि हाँ 2 देश हैं, तो वो तो आप इतने बार आपने इंडिया का मैप देख लिया, वो आइडिया आप वैसे ही लगा लोगे कि हाँ वो कौन से 2 देश हैं। 2 देश स्पर्श करते हैं, ये पता होना चाहिए बस। आज का छठा प्रश्न है, पिथौरागढ़ से कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो पिथौरागढ़ से हमारी 4 विधानसभा सीटें हैं। उनके नामों की बात करूँगी तो वो है डीडीहाट, पिथौरागढ़, धारचूला और गंगोलीहाट। आज का 7वां प्रश्न हमारा है, पिथौरागढ़ जिले की कुल साक्षरता कितनी है? तो पिथौरागढ़ की जो साक्षरता है वो है 82.25%। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्य में चौथा स्थान है। तो जो टॉप 4 और जो बॉटम 4 होते हैं, यानी कि जो ऊपर के क्रम से देखोगे तो 4 और जो नीचे से 4 जो है वो परीक्षा में क्या होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आज का 8वां प्रश्न है हमारा, पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा है। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच हमारा है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा आता है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। 9वां प्रश्न हमारा आज का, बाराहोती दर्रा किन 2 जिलों के मध्य स्थित है? तो बाराहोती दर्रा हमारा आता है पहला पिथौरागढ़ और दूसरा चमोली के बीच। बाराहोती दर्रा किन 2 जिलों के मध्य स्थित है पूछा जाएगा, तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। 10वां प्रश्न आज का है, छिरकिला परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है? तो परियोजनाएं सारी आपको पढ़ा रखी हैं। छिरकिला परियोजना हमारी है पूर्वी धौली गंगा पर।
पूर्वी धौली गंगा पर है हमारी छिरकिला परियोजना और कौन से जिले में है पूछा जाएगा तो ये पिथौरागढ़ में है। आज का 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ग्लेशियर जब आपको पढ़ाया था बताया था मिलम ग्लेशियर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये पिथौरागढ़ जिले में आता है। आज का 12वां प्रश्न हमारा है पिथौरागढ़ में कौन सा वन्य जीव विहार स्थित है। तो पिथौरागढ़ में हमारा आता है एक ही वन्य जीव विहार आता है और वो है अस्कोट वन्य जीव विहार। अब आपको पढ़ा दिया है इसलिए बार बार इस वीडियो को लंबा खींचने का मेरा कोई इरादा रहता नहीं है, फटाफट पॉइंट टू पॉइंट ही बातें करते हैं। आज का 13वां प्रश्न है अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। स्थापनाएं पूछा जाता है। 1986 में हुई थी हमारी अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना। आज का 14 प्रश्न है दारमा घाटी किस जिले में स्थित है। तो हमारी जो दारमा घाटी है वो पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। सभी जिलों की घाटियाँ जिस जिले में घाटी हैं गुफाएं हैं वो आपको याद करनी है। आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है पिथौरागढ़ जिले का कुल लिंग अनुपात कितना है। तो जो लिंग अनुपात मैंने आपको बताया था वो 1020 है और इसका 6वां स्थान आता है लिंग अनुपात के क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पिथौरागढ़ जिले का कुल जनघनत्व कितना है। तो पिथौरागढ़ जिले का जनघनत्व 68 है। इसका राज्य में 11वां स्थान है, इसलिए क्या हो जाता है आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर बॉटम 4 पूछा जाएगा तो। आज का 17वां क्वेश्चन पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहाँ पर होता है। ये आपको 2 बार बता दिया है, एक तो जब काली नदी तंत्र पढ़ाया था तब भी और एक कल के वीडियो में जब मैंने आपको नदी परियोजनाएं पढ़ाया था तब भी बताया था। पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है हमारा रामेश्वर में। आज का 18वां प्रश्न है पाताल भुवनेश्वर गुफा कौन से जनपद में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा भी हमारी क्या है पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। ये प्रसिद्ध गुफा है। 19वां प्रश्न आज का कौन सा दर्रा दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है। तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो सिनला दर्रा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। आज का 20वां प्रश्न है पिथौरागढ़ की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पढ़ाते टाइम बताया था आरक्षित सीटें परीक्षा में पूछा जाता है और 4 विधानसभा सीटें हैं आपको पता है। आरक्षित सीट आपकी है गंगोली हाट की। आज का 21वां प्रश्न है जौलजीबी के मेले की शुरुआत 1914 में किसके द्वारा की गई थी। तो जौलजीबी का मेला गौरी और काली नदी के संगम पे लगता है। इसकी शुरुआत की थी आपकी गजेंद्र बहादुर पाल जी ने। आज का 22वां प्रश्न है हमारा किस पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। तो छोटा कैलाश आपका कहा जाता है ओम पर्वत को। और ओम पर्वत कहाँ है पूछा जाता है तो वो पिथौरागढ़ जिले में है। 23वां प्रश्न आपका छिपला केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो छिपला केदार मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आज का 24वां प्रश्न है जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार आपका मुंशारी को कहा जाता है। और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज का आखिरी प्रश्न है पिथौरागढ़ के मालपा में एक बहुत भयंकर भूस्खलन आया था, वो कब आया था पूछा जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं भी पूछ लेता है तो वो आया था 1998 में। इसी के साथ पिथौरागढ़ के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग पहला है वो यहीं पर समाप्त होता है। फालतू बातें नहीं करते हुए मैंने सिर्फ आपको करवाए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आधे मैंने आपको पढ़ाए थे, कुछ एक आध मुझसे छूट गया था तो वो आपको यहाँ पे कवर कराया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा और ये MCQs आपके तैयारी में आपका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाएंगे। इसी के साथ मेरे वीडियो को फिर से बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।